हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। 1 + 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 की घात 4 प्लस 1/2 की घात 2 प्लस 1/2 की घात 6 प्लस डैश डैश अनंत श्रेणियों का अनंत पदों तक योग ज्ञात कीजिए। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो श्रेणी से संबंधित है। तो देखो, हमें एक श्रेणी दी गई, उसके अनंत पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो देखो भाई, हमारे पास ये गुणोत्तर श्रेणी है। यदि हमारे प्रश्न में जो श्रेणी दी गई है वो यदि गुणोत्तर श्रेणी हो जाती है, तो हमारे गुणोत्तर श्रेणी के जो अनंत पदों का योगफल है वो होता है a बटा में 1 - r, और जहाँ r का मान है वो 1 से छोटा होता है। तो देखो भाई, गुणोत्तर श्रेणी वह श्रेणी है जिसके क्रमागत दो पदों का जो अनुपात है वो समान हो। तो अब देखो, हमारे प्रश्न में जो श्रेणी दी गई है उसे हम लिख लेते हैं, क्योंकि अनंत पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो s अनंत से, तो वो हमारे पास है 1 + 1/2 की घात 2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 की घात 4 प्लस 1/2 की घात 2 प्लस 1/2 की घात 6 प्लस डैश 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 अनंत। तो इसमें दो श्रेणी है, तो प्रथम पद को हम अलग कर लेते हैं और द्वितीय पद के सभी को अलग कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो भाई, एस अनंत बराबर है, हमारे पास आ जाएगा 1 + 1/2 प्लस 1/2 की 2। इस तरह ये प्रथम पद हमारे सभी श्रेणियों के, इसके सर्व सभी के हमने प्रथम पद लिए हैं। तो देखो, ये भी अनंत हो जाएंगे। प्लस हमारे पास दूसरा पद है, वो देखो सभी ब्रैक कोष्टक में, तो वो है 1/2 की घात 2 प्लस 1/2 की घात 4 प्लस 1/2 की घात 6 प्लस ये भी हमारा अनंत पदों तक रहेगा। तो देखो, यहाँ से दो श्रेणियां बन रही है हमारे पास। हम प्रथम श्रेणी के लिए बात करते हैं, तो प्रथम श्रेणी हमारे पास एस 1 + 1/2 प्लस 1/2 की घात 2 डैश डैश अनंत तक पदों तक। तो यहाँ से देखते हैं हम, a2/a1 है वो हमारा होगा 1/2/1। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2। फिर हम देखते हैं a3/a2, तो a3 का मान है वो हमारे पास 1/2 की घात 2/a2 का मान है 1/2। इसको हल करेंगे तो हमारे पास आ गया 1/। तो हम देखते हैं, तो क्रमागत दो पदों का जो अनुपात है वो हमारा बराबर आ रहा है। इसका मीन्स ये हमारी गुणोत्तर श्रेणी है। तो यहाँ से एक का मान हमारे पास आ जाएगा 1, और जो आर का मान है वो हमारे पास आ गया 1/2। तो ये तो हमारी जो प्रथम श्रेणी है उसके लिए ए और आर का मान आ गया। और अब दूसरी श्रेणी के लिए बात करते हैं। दूसरी श्रेणी हमारे पास प्रश्न के अंदर वो है 1/2 की घात 2 प्लस 1/2 की घात 4 प्लस 1/2 की घात 6। तो यहाँ से ये अनंत पदों तक है हमारी श्रेणी। तो अब देखते हैं, इसके अंदर हमारा a2/a1 का मान निकालेंगे। तो देखो, a2/a1 बराबर a2 का मान है 1/2 की घात 4/1/2 की घात 2। तो इसको हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 की घात 2। इसी तरह हम a3/a2 निकालेंगे। तो देखो, a3 का मान है वो हमारे पास है 1/2 की घात 6/a2 का मान है वो 1/2 की घात 4। तो इसको हल करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1/2 की घात 2। तो देखते हैं, यहाँ भी हमारा जो दो क्रमागत पदों का जो अनुपात है वो बराबर है। इसका मीन्स ये भी हमारी गुणोत्तर श्रेणी है। तो यहाँ से आर का मान है वो हमारे पास आ जाएगा 1/2 की घात 2 बराबर 1/4। और यहाँ से जो ए का मान है इस श्रेणी के लिए वो हमारा है ए बराबर है 1/2 की घात 2। तो देखो, 1/2 की घात 2 है वो हमारा होता है 1/4। तो अब हमारे जो श्रेणी दी गई थी उसके अंदर हम इन दोनों श्रेणियों के योगफल ज्ञात करेंगे। तो हमारा एस अनंत का जो सूत्र होता है गुणोत्तर श्रेणी के लिए a/1 - r होता है। तो यहाँ देखो, जो प्रथम श्रेणी है हमारे पास उसका जो ए का मान है वो 1 है और आर का मान है वो 1/2 है, क्योंकि हमारे पास जो श्रेणी बनी थी वो ये थी 1 + 1/2 प्लस 1/2। इसका तो प्रथम पद है वो हमारे पास है 1 है। तो 1/1 माइनस इस श्रेणी के लिए हमारा जो आर का मान है वो 1/2 प्लस हमारी जो दूसरी श्रेणी थी वो थी 1/2 की घात 2 प्लस 1/2 की घात 4। तो इस श्रेणी के लिए जो हमारा आर का मान है वो हमारे पास आया था 1/4, और ए का मान है वो भी 1/4। तो यहाँ से देखो, हम इसका मान रखेंगे तो 1/4 बटा में 1 माइनस है 1/4। तो अब देखो, इसको हल करेंगे तो एस अनंत बराबर हमारा आ जाएगा 1/1 माइनस हमारा 1/2 है, तो 2 लेस है आ जाएगा। तो 2 माइनस 1 प्लस हमारे पास आ जाएगा 1/4 लेस से आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 4 - 1। तो यहाँ देखो, 4 से 4 हमारा कट जाएगा, तो एस अनंत बराबर आ जाएगा, ये दो भाग में इधर आके गुणा में हो जाएगा। तो 2/1 प्लस 1/में हमारा 4 - 1 3 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो भाई, एस अनंत है तो हमारा जो 3 लेस आएगा, 3 दूनी 6 प्लस 1। तो एस अनंत का जो मान है वो हमारा होगा 7/।
3। तो ये हमारी दी गई श्रेणी के अनंत पदों का योग होगा 7/3। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।